नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स एंड नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, आज हम भारत के कृषि अर्थव्यवस्था के एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय कपास आपूर्ति श्रृंखला का संकट। भारत दुनिया की सबसे बड़ी कपास उत्पादकताओं में एक है। यह केवल एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि यह भारत के विशाल वस्त्र उद्योग की आधारशिला है। कपास से ही सूत बनता है, सूत से कपड़ा और कपड़े से तैयार वस्त्र। यानी अगर कपास की आपूर्ति श्रृंखला कमजोर होती है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे किसानों, जिनिंग मिलों, सूत उद्योग, वस्त्र उद्योग और निर्यात क्षेत्र सभी पर पड़ता है। लेकिन आज भारत की कपास अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उत्पादन, लागत, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीक परिवर्तन सभी एक साथ संकट पैदा कर रहे हैं। भारत में कपास को अक्सर सफेद सोना कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद कपास उत्पादन को एक रणनीतिक क्षेत्र माना गया था, क्योंकि कपड़ा उद्योग भारत में रोजगार का एक बड़ा स्रोत रहा है। एक समय भारत में लगभग 40% कपास क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के बावजूद भारत ने धीरे धीरे अपनी उत्पादन क्षमता को पुनर्निर्मित किया। 1950 के दशक में कॉटन एक्सटेंशन स्कीम एंड ग्रो मोर कैंपेन जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके बाद 1960 के दशक में इंटेंसिव कॉटन प्रोडक्शन प्रोग्राम और 1967 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कॉटन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य था नई तकनीक, बेहतर बीज और अनुसंधान के माध्यम से कपास उत्पादन को बढ़ाना। भारतीय कपास उत्पादन में सबसे बड़ा परिवर्तन आया हाइब्रिड किस्मों के आगमन से। 1970 के दशक में जब हाइब्रिड कपास को अपनाया गया, तब उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई। इसके बाद 1999 से 2014 के बीच टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता को सुधारना, बाजार तक पहुंच बढ़ाना और कपास आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाना। लेकिन असली क्रांति आई बीटी कॉटन के साथ। 2002 में भारत में बीटी कॉटन हाइब्रिड को मंजूरी दी गई। यह तकनीक विशेष रूप से पिंक बॉलवर्म जैसे कीटों से सुरक्षा के लिए विकसित की गई थी। इसके बाद भारत में कपास उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। 1997 से 2002 के बीच में भारत में औसत कपास उत्पादकता लगभग 207 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। लेकिन 2012 से 2017 के बीच यह बढ़कर लगभग 481 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। यह एक बड़ी छलांग थी। आज भारत के 95% से अधिक कपास क्षेत्र में बीटी हाइब्रिड का उपयोग होता है। 2017 के बाद से कपास उत्पादन में ठहराव दिखाई देने लगा। इसके कई कारण सामने आए। सबसे बड़ा कारण था पिंक बॉलवर्म में विकसित होता प्रतिरोध। कई क्षेत्रों में कीट फिर से सक्रिय हो गए, जिससे किसानों को फिर से कीटनाशकों पर खर्च करना पड़ा। इसके अलावा बीज की कीमतें बढ़ी, उर्वरकों और कीटनाशकों की लागत बढ़ी, सिंचाई लागत बढ़ी। इससे किसानों की लागत संरचना लगातार भारी होती गई। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। 2024-25 के अनुमान के अनुसार भारत की कपास उत्पादकता लगभग 437 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि विश्व औसत लगभग 833 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और तुलना करें चीन, जहां लगभग 2257 किलोग्राम, वहीं ब्राजील में लगभग 1903 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अमेरिका में 978 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी भारत उत्पादन में बड़ा है, लेकिन उत्पादकता में बहुत पीछे है। एक और चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई। 2024-25 के अनुमान के अनुसार भारत में कपास क्षेत्र में लगभग 8.7% की गिरावट दर्ज की गई। कुछ राज्यों में स्थिति और गंभीर है, जैसे पंजाब में लगभग 50% तक क्षेत्र घट गया। गुजरात जैसे बड़े उत्पादक राज्य में भी लगभग 12% कमी देखी गई। किसान अब कपास छोड़कर धान, सोयाबीन, मूंगफली जैसी फसलों की ओर जा रहे हैं। भारत में कपास खेती का लगभग 62% क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, यानी रेन पर। इसका मतलब यह है कि उत्पादन मौसम पर अत्यधिक निर्भर रहता है। दूसरी ओर ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में उन्नत सिंचाई और प्रबंधन प्रणाली है। इससे उसके उत्पादन की स्थिरता बनी रहती है। कपास की पूरी श्रृंखला इस प्रकार चलती है: किसान, जिनिंग मिल, स्पिनिंग मिल, वस्त्र उद्योग, परिधान उद्योग, फिर निर्यात। अगर इस श्रृंखला में कहीं भी बाधा आती है तो पूरा तंत्र प्रभावित होता है। कपास उत्पादन के साथ साथ जिनिंग उद्योग भी तेजी से विकसित हुआ है। भारत का जिनिंग उद्योग आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में विशेष रूप से पंजाब जैसे राज्यों में कई जिनिंग मिलें बंद हो गई, क्योंकि कच्चे कपास की आपूर्ति कम हुई, कीमतें बढ़ रही हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। एक समय भारत कपास का बड़ा निर्यातक था, लेकिन अब स्थिति बदली है। 2024 में भारत ने लगभग 5.25 लाख टन कच्चा कपास आयात किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 77% ज्यादा है। कई वस्त्र कंपनियों के लिए ब्राजील से कपास खरीदना
घरेलू बाजार से खरीदने से सस्ता पड़ रहा है। 2004 से 2012 के बीच भारत के कपास निर्यात में तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद निर्यात लगातार घटते गए। इसके पीछे का मुख्य कारण है भारतीय कपास की ऊंची कीमतें। जब घरेलू कीमतें वैश्विक कीमतों से अधिक होती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय खरीदार दूसरे देशों की ओर चले जाते हैं। भारत के पारंपरिक खरीदार रहे देशों जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया ने अपनी घरेलू स्पिनिंग मिल क्षमता बढ़ा ली है। इससे वे स्वयं भी कपास बाजार में प्रतिस्पर्धा बन गए हैं। एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा है। दुनिया भर में सिंथेटिक फाइबर्स यानी कृत्रिम रेशों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। 2023 में पहली बार मानव निर्मित फाइबर का वैश्विक व्यापार कपास से अधिक हो गया। आज विश्व के लगभग 73% फाइबर उत्पादन में पॉलिस्टर, नायलॉन, आर्कलिक जैसे फाइबर शामिल हैं। इससे कपास की वैश्विक मांग पर दबाव बढ़ रहा है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन मेड फाइबर उत्पादक बन चुका है। पॉलिएस्टर उद्योग को नीति समर्थन भी मिला है। इससे कपास आधारित उद्योग पर दबाव बढ़ा है। भारत में कपास बाजार में एक महत्वपूर्ण संस्था है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई। जब बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिरता है, तब सीसीआई खरीदारी करती है। लेकिन हाल के वर्षों में सीसीआई की खरीदारी में भी उतार चढ़ाव आया है। 2024-25 में सीसीआई की खरीद लगभग 34% उत्पादन तक पहुंच गई। यह पिछले 3 दशकों में सबसे अधिक है। यह संकेत देता है कि बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ रहा है। दुनिया के प्रमुख कपास उत्पादन देशों में जिन संपादन, उन्नत बीज एंड प्रिसीजन फार्मिंग जैसी तकनीकों को अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए ब्राजील ने बोलगार्ड 3 जेन टेक्नोलॉजी अपनाई है। वहीं पर चीन CRI SPR जेने एडिटिंग पर काम कर रहा है। भारत अभी भी मुख्यतः पुरानी बीटी तकनीक पर निर्भर है। प्रीमियम वस्त्र उद्योग के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन आवश्यक होता है। भारत अभी भी इसका बड़ा हिस्सा मिस्र, अमेरिका से आयात करता है। भारत में इसका उत्पादन लगभग 5 लाख हेक्टेयर तक सीमित है। भारत की कपास अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाने आवश्यक हैं। पहला, उन्नत बीज अनुसंधान में निवेश करना। दूसरा, सिंचाई और जल प्रबंधन। तीसरा, उत्पादन लागत कम करना। चौथा, फार्म टू इंडस्ट्री लिंक को मजबूत करना। पांचवा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप गुणवत्ता में सुधार करना। भारतीय कपास आपूर्ति श्रृंखला आज एक जटिल मोड़ पर खड़ी है। एक ओर उत्पादन संकट, लागत दबाव, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तो दूसरी ओर तकनीकी परिवर्तन, सिंथेटिक फाइबर का विस्तार। अगर भारत को अपने वस्त्र उद्योग की वैश्विक स्थिति बनाए रखनी है, तो कपास अर्थव्यवस्था में गंभीर नीति सुधार और तकनीकी निवेश अनिवार्य होंगे। क्योंकि कपास केवल एक फसल नहीं है, यह भारत के करोड़ों किसानों और लाखों श्रमिकों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि भारतीय कपास अर्थव्यवस्था का भविष्य पूरे वस्त्र उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। धन्यवाद।